रिलेशन वाला पार्ट हो गया। चलिए हेडिंग डालिए फंक्शन। फंक्शन ठीक है। देखिए फंक्शन क्या होता है, ठीक है। फंक्शन जो होता है ना एक प्रकार का रिलेशन ही होता है, ठीक है। लेकिन कैसा रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे, कौन रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशन देखते हैं कि कौन सा रिलेशन को हम लोग फंक्शन बोलेंगे। पहले कुछ रिलेशन लिखते हैं और वहां से बताएंगे कि कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा, फिर वापस जहां से रिलेशन स्टार्ट किए थे वही एग्जांपल लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास रिलेशन जो है ए से बी है, और अलग अलग हम लोग रिलेशन ले रहे हैं। अब सेट ए बराबर जो है आपका 1 2 3 है, एंड सेट बी इज इक्वल टू 4 5 6 है, ठीक है। तो पहला हम लोग रिलेशन ले रहे हैं R1 जो है, रिलेशन के अंदर क्या आते हैं, ऑर्डर पेयर आता है ना। अब ऐसा ऑर्डर पेयर ले रहे हैं कि जिसमें कि दूसरा वाला एलिमेंट जो है पहले से बड़ा हो, जहां पर x जो है a को बिलोंग करे और y किसको बिलोंग करे, b को। रिलेशन में ऑर्डर पेयर आते हैं और ऑर्डर पेयर में दूसरा वाला जो होता है पहले वाला से ज्यादा है, जहां पर पहले वाले सेट a को और दूसरे वाले सेट b को बिलोंग करेगा, ठीक है। देखिए क्लास जो है रिकॉर्ड सारा हुआ है, ठीक है ना। जिन लोगों को क्लास यदि है तो आप लोग यहाँ पर सारा वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। चलिए यहाँ पर ये बताइए कि x जो है y a को बिलोंग कर रहा है, y जो है b को बिलोंग कर रहा है, तो बताइए R1 रिलेशन के अंदर क्या आएगा, क्या लिखें R1 रिलेशन के अंदर। y x ले बड़ा होना चाहिए, क्या लिखें बताइए। ये रिलेशन जो पहला दिन बताए थे वही फिर से बता रहे हैं, और यही चीज रिलेशन जब शुरू किए थे तो यही चीज लिखवाए थे। क्या लिखें बताइए। देखिए क्या लिखना है आपको, इस रिलेशन में ऑर्डर पेयर आते हैं एक्स और वाई, जिसमें कि वाई जो है एक्स ले बड़ा है, यानी दूसरा वाला एलिमेंट पहला वाला से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो कौन कौन सा होगा, और दूसरा वाला एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा है, बी को, और पहला वाला एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा है, ए को। यानी कि वो हमको लेना है कि जो दूसरा वाला पहले वाले से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा बताइए, 1 4 आएगा कि नहीं आएगा, 1 5 आएगा कि नहीं आएगा, दूसरा वाला पहले से ज्यादा है ना। और क्या आ जाएगा, 1 6 आ जाएगा, 2 4 2 5 आ जाएगा, 2 6 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 3 4 3 5 एंड 3 6, ठीक है। तो R1 रिलेशन के अंदर ये आएंगे। ये चीज तो पहले भी बता चुके, फिर क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि क्या होगा। ये R1 रिलेशन के अंदर जो है, इस रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर आएंगे जिसमें कि दूसरा वाला पहले वाला से ज्यादा होना चाहिए, तो ये सब होगा। रिलेशन क्या होता है, फिर से हमको बताना पड़ेगा कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। जो A क्रॉस B निकालेंगे ना, उसी का यहां पर सबसेट आएगा। अब एक ऐसा रिलेशन बात करते हैं R2 रिलेशन। इस रिलेशन में भी ऑर्डर पेयर आएगा जिसमें कि y जो है, मतलब इस रिलेशन में वैसे ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसके दूसरा वाला एलिमेंट जो है पहले वाले से आपका 2 ज्यादा होना चाहिए, और जहां पर x जो है सेट A को बिलोंग करेगा और y जो है सेट B को। अब बताइए कि कौन सा ऐसा इस रिलेशन में ऑर्डर पेयर आएगा जिसका कि दूसरा वाला एलिमेंट पहले वाले से 2 ज्यादा होगा। कौन कौन आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 3 5। इसके अलावा और तो कुछ आएगा नहीं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक और रिलेशन R3 रिलेशन के बारे में। और इस रिलेशन में भी ऑर्डर पेयर आएंगे जहां पे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 है, जहां पर x जो है a को बिलोंग करेगा और y जो है किसको बिलोंग करेगा, b को। अब ये बताना है कि R3 रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे। तो यहां पर दूसरा वाला पहले वाले से 3 ज्यादा है, यदि 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 5 एंड 3 6 आ जाएगा, ठीक है। एक और R4 रिलेशन ले लेते हैं।
एक्स वाई सच दैट, क्या लिए थे कि x ग्रेटर देन y है, जहां पर x जो है a को बिलोंग करेगा और y जो है b को बिलोंग करेगा। मतलब इस रिलेशन में वैसे ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसमें कि पहला वाला एलिमेंट दूसरे से ज्यादा होना चाहिए और पहला वाला a को बिलोंग करे और दूसरा वाला किसको बिलोंग करे, b को। अब बताना है कि R4 रिलेशन के अंदर कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, बताइए कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे कि जिसमें कि पहला वाला दूसरे से ज्यादा होना चाहिए। कौन सा लें, कोई नहीं होगा, तो ये रिलेशन क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा ना, ये रिलेशन 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए मेरे पास ये रिलेशन हुआ, अभी बताए थे कि फंक्शन जो होता है वो एक प्रकार का रिलेशन ही होता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन होते हैं, सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं। अब फंक्शन क्या होते हैं, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, ए रिलेशन इज, कोई भी रिलेशन को फंक्शन कब कहेंगे, इज सेड टू बी फंक्शन, a relation is said to be function if every elements of set A has one and only one image in set B। रिलेशन यहां पर लिख लीजिए, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी फंक्शन। एक रिलेशन को एक रिलेशन ए से बी दिया गया है, उसको फंक्शन कब बोलेंगे, उस रिलेशन को फंक्शन कब बोलेंगे, जब ए के सारे एलिमेंट का, सारा एलिमेंट की बात हो रही है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी ए के जितने भी एलिमेंट है उसका मात्र क्या होना चाहिए, एक ही इमेज सेट बी के अंदर बनना चाहिए। ठीक है ना, एक तो दो चीज ध्यान रखना है, ए के सारे एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए और कितना इमेज बनना चाहिए, एक ही इमेज बनना चाहिए, ना एक से ज्यादा ना एक से कम। और ए के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट जो है वो किसी का इमेज बना रहा है या नहीं बना रहा है उसे मतलब नहीं है, लेकिन ए का सारा एलिमेंट का क्या होना चाहिए, इमेज बनना चाहिए। ठीक है, सारे एलिमेंट का। अब यहां पर आपको यही देख के बताना है कि कौन सा रिलेशन इसमें से फंक्शन हो सकता है। देखिए आप लोग को बताए थे कि इमेज क्या होता है, प्री इमेज, रेंज, डोमेन सब बता चुके हैं। किसी भी रिलेशन में ऑर्डर पेयर का, किसी भी रिलेशन में कोई भी ऑर्डर पेयर उठा लीजिए, कोई भी ऑर्डर पेयर का दूसरा वाला एलिमेंट जो होता है वो पहले वाले का इमेज होता है। किसी भी, जैसे कोई भी ऑर्डर पेयर हमने ले लिए, जैसे 2,3 ले लिए, तो ये 3 किसका इमेज बनेगा, 2 का इमेज बनेगा, और 2 जो होगा वो 3 का प्री इमेज कहलाता है, ये पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, तो कोई भी रिलेशन को जो है फंक्शन तब बोलेंगे जब ए के सारे एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए, लेकिन एक ही इमेज बनना चाहिए। अब ये बताइए कि ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं आपके, ए के एलिमेंट कौन कौन है, 1 2 3 है, तो 1 का भी एक ही इमेज बनना चाहिए, 2 का भी एक ही इमेज बनना चाहिए और 3 का भी एक ही इमेज बनना चाहिए। बताइए 1 का इमेज यहां पर क्या बन रहा है पहला वाला रिलेशन में, अब देखेंगे कि ये वाला रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं होगा। अब बताइए 1 का इमेज क्या बन रहा है, 4 बन रहा है, 1 का इमेज क्या बन रहा है, तो यहां पर 1 का ही दो इमेज बन गया, बन गया कि नहीं बन गया, लेकिन सेट ए के हर एलिमेंट का एक ही इमेज बनना चाहिए, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं R2 रिलेशन की। अब बताइए R2 रिलेशन में जो है क्या बोला, फंक्शन क्या होता है। अच्छा ये वाला रिलेशन फंक्शन नहीं होगा ना, अब ये वाला रिलेशन की बात करते हैं। फंक्शन का बोलते हैं जब सेट ए का सारा एलिमेंट, क्या इस रिलेशन के अंदर 1 का कहीं इमेज कुछ बन रहा है, 1 तो है ही नहीं, तो ये भी रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब R3 की बात करते हैं। 1 का क्या इमेज बन रहा है, 2 का, 3 का, तो यानी ए के जितने भी एलिमेंट हैं उसका इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक ही इमेज बन रहा है, क्योंकि 1 का 4 है, 2 का 5 है, 3 का 6 है। तो यानी कि ये जो रिलेशन जो होगा
यानी ये वाला रिलेशन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन भी बोलेंगे। ठीक है, अब R4 रिलेशन है। अब देखिए R4 क्या है, ये तो एम्प्टी रिलेशन है ना, यहां पे तो कोई भी सेट का इमेज ही नहीं बनेगा, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन क्या है कि कोई एक फंक्शन जो होता है ना, एक रिलेशन ही होता है, बस उसका ये कंडीशन होता है कि जितने आप जैसे रिलेशन ए से बी की बात कर रहे हैं, तो ए के जितने भी एलिमेंट है उसका एक ही इमेज बनना चाहिए, किसके अंदर, सेट बी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। अब इसी चीज को जैसे मान लेते हैं हमको वेन डायग्राम से देखना होगा, तो देखिए कैसे इसको देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अब सेट ए जो था आपका, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट था, 1 2 3। सेट बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट था, 4 5 6। R1 रिलेशन याद होगा कि 1 का किसके साथ बन रहा था, 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के भी साथ बन रहा था, 2 के 4, 2 के 5, 2 के 6, 3 के 4, 3 के 5, 3 के 6 के साथ बन रहा है। आप देख रहे हैं कि ए का सारा एलिमेंट तो ऑक्युपाइड हो रहा है, लेकिन सबका एकक इमेज नहीं बन रहा है। 1 के आप देख रहे हैं ना, 3 इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसीलिए ये वाला जो रिलेशन जो होगा ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे कि R2 मेरा रिलेशन था, ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट थे, 1 2 3। सेट बी के अंदर कौन कौन सा था, लेकिन कौन कौन से एलिमेंट जो है मैपिंग में पार्टिसिपेट हो रहा है। 2 का किसके साथ रिलेशन था, 5, और 3 का किसके साथ था, 6 के साथ। अब ये बताइए क्या ए के सारे एलिमेंट मैपिंग में पार्टिसिपेट हो रहे हैं। देखिए यहां पे तो मैपिंग में पार्टिसिपेट हो रहा था, लेकिन इमेज किसी का नहीं बन, मतलब एक से ज्यादा इमेज बन रहा था। वहां तो ए के सारे एलिमेंट मैपिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं हो रहा है, इसलिए ये वाला रिलेशन जो होगा, R2 रिलेशन जो होगा, वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है ना। अब यहां पर जैसे R3 रिलेशन की बात कर रहे हैं, ये सेट ए था, ये सेट क्या था आपका बी, 1 2 3 4 5 6। तो 1 का क्या इमेज था, 4 था, 2 का, अच्छा ये वाला सही था ना, एक बार चेक कर लेते हैं, यही था ना, ये इसमें 2 4 3 5 था ना, 2 4 गलत था। ठीक है, अच्छा कोई बात, 2 का 4 के साथ था और 3 का 5, ये था ना, वही लॉजिक वही रहेगा अभी भी। अब यहां पर 3 का किसके साथ है, 6, तो ये R3 रिलेशन हुआ। अब ये बताइए क्या ए के सारे एलिमेंट मैपिंग में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ये काम तो हो गया, लेकिन क्या सबका एक ही इमेज बन रहा है, तो यानी कि ये वाला रिलेशन क्या होगा, फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो ये R3 रिलेशन जो होगा ये फंक्शन होगा। ठीक है, R1 रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, R2 भी नहीं होगा, R3 फंक्शन होगा। क्लियर हुआ। तो ये मेरे पास जो है R4 के भी बात कर लेते हैं, ये A है, ये B है, 1 2 3 4 5 6 है, ये R4 रिलेशन है। अब ये बताइए कि क्या 1 का किसी के साथ इमेज बन रहा था, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर कोई भी जो है मैपिंग ही नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो जब मैपिंग नहीं हो रहा है तो यानी कि यहां पर कोई भी आपका ना ही किसी का इमेज बनेगा, ना ही कोई एलिमेंट मैपिंग में पार्टिसिपेट होगा, इसीलिए R4 रिलेशन जो होगा वो फंक्शन नहीं होगा। क्लियर हुआ। तो हम लोग मैपिंग पर भी देख सकते हैं। देखिए यहां से हम लोग क्या देख सकते हैं मैपिंग के अकॉर्डिंग, कि कोई भी फंक्शन जो है, फंक्शन में जो है ये चीज नहीं होता है, मतलब एक का 2 इमेज नहीं बनता है, लेकिन फंक्शन में 2 का 1 इमेज बन सकता है। क्योंकि देखिए ये मान लेते हैं जैसे 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो 2 का इमेज 4 बन रहा है और 3 का इमेज क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो दोनों का इस वाले सेट ए का, पहला वाला सेट का तो अलग अलग इमेज बन रहा है ना। तो फंक्शन के केस में ये वाला नहीं होता है,
मतलब एक का दो नहीं हो सकता है, लेकिन दो का एक हो सकता है। ठीक है, फंक्शन में ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हम एक ये रिलेशन देख के ये भी ऐसे भी हम बता सकते हैं। एक और तरीका है रिलेशन देख के कैसे बताएंगे कि ये फंक्शन होगा या नहीं होगा, वो भी आप लोग को यहाँ पर जो है उसी डेफिनेशन को एक दूसरे लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए फंक्शन का डेफिनेशन क्या बताए थे यहाँ पे, ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी फंक्शन। कोई रिलेशन फंक्शन कब कहलाएगा, जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। यानी कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट है मात्र उसका एक ही इमेज बनना चाहिए। अच्छा, एवरी एलिमेंट का मतलब क्या है? ए का सारा एलिमेंट मैपिंग में पार्टिसिपेट होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि डोमेन की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? डोमेन क्या होता है? डोमेन जो होता है किसी भी रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर आते हैं उसका पहला एलिमेंट जो होता है ना, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट का सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। तो जब हम ये बोल रहे हैं कि सेट ए के सारे एलिमेंट हो मैपिंग में पार्टिसिपेट होंगे, तो क्या ये डोमेन जो बनेगा वो सेट ए नहीं होगा पूरा? क्योंकि देखिए सेट ए के सारे एलिमेंट आना चाहिए, और जब सेट ए के सारे एलिमेंट कहां आएंगे? ऑर्डर पेयर का पहला ही एलिमेंट तो बनेगा ना, और ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 1 2 3 पूरा आ ही गया, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी रिलेशन को फंक्शन तभी बोलेंगे। यहां पर दूसरा आप डेफिनेशन यहां पर भी लिख सकते हैं, यहां पर लिख देते हैं कि ए रिलेशन इज ए रिलेशन इज सेड टू बी फंक्शन। दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कोई भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए। पहला है कि इसका जो किसी भी रिलेशन का डोमेन जो होना चाहिए ऑफ एनी रिलेशन, किसी भी रिलेशन का डोमेन जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? ए के बराबर। तो यहां पर लिखना पड़ेगा कि ये रिलेशन जो है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है ना, क्योंकि ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी फंक्शन। कब कहलाएगा? इफ डोमेन ऑफ एनी रिलेशन, किसी भी रिलेशन का डोमेन जो है वो किसके बराबर आ जाए? सेट ए के बराबर। और दूसरा जो होगा नो टू। अच्छा ये बताइए, क्या ऑर्डर पेयर जो भी बन रहा है, जो भी ऑर्डर पेयर बन रहा है, क्या दो अलग अलग ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेम हो सकता है? अलग अलग ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेम हो सकता है? नहीं हो सकता है। यदि पहला एलिमेंट, मान लेते हैं दो ऑर्डर पेयर मेरे पास अलग अलग है, और दो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेम आ गया, पहला एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा? सेट ए को बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि सेट ए के एक ही एलिमेंट के दो दो इमेज बन जाएंगे। बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? तो देखिए इसको ऐसे समझिए, एग्जाम्पल जो लिए थे वैसे समझिए। जैसे आप ये बताइए, ये दो आपको अलग अलग ऑर्डर पेयर है कि नहीं है? क्या पहला एलिमेंट सेम हो सकता है? फंक्शन के लिए हो सकता है? नहीं ना। फंक्शन के लिए देखिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप बताइए 1 का इमेज क्या बन गया? 4 बन गया, और 1 का इमेज क्या बन गया? तो एक ही एलिमेंट का दो दो इमेज बन गया कि नहीं बन गया? लेकिन फंक्शन में तो यही होता है कि एक ही इमेज बनना चाहिए। तो यानी कि पहला एलिमेंट का जो है आपका क्या होना चाहिए कि पहला एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर, डिस्टिंक्ट मतलब कोई भी अलग अलग ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। मतलब कोई भी, देखिए ये वाला डेफिनेशन से भी आप जो है किसी भी रिलेशन को देख के बता सकते हैं ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। क्या क्या कंडीशन है? कोई भी रिलेशन को आपको ये देखना है कि उसका डोमेन क्या आ रहा है, उस रिलेशन का डोमेन क्या आ रहा है। यदि डोमेन सेट ए के बराबर आ गया तो ठीक है, एक कंडीशन फुलफिल हो गया। अब ये देखना है कि जो भी आपके पास ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर हैं,
क्या ऐसा तो नहीं है कि जो भी ऑर्डर पेयर है उसका पहला एलिमेंट सेम आ गया? यदि पहला एलिमेंट सेम आ गया तो क्या होगा? फंक्शन। अलग अलग ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेम आ गया तो वो कभी भी फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहला एलिमेंट सेम हो गया ना, तो उसका मल्टीपल इमेज बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? तो ये ध्यान रखना है। चलिए उसी को एग्जांपल से जो लिए थे ना, अब उसी से फिर से देखते हैं इस वाले डेफिनेशन से क्या लिखवाए हैं, फिर से समझ लीजिए। डोमेन क्या होना चाहिए? दो कंडीशन याद रखिए। डोमेन सेट ए के बराबर होना चाहिए और अलग अलग ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। अब चलिए एग्जाम्पल पर, वही एग्जाम्पल पर देखते हैं। डोमेन इसका कितना आएगा? R1 रिलेशन का डोमेन क्या होता है? किसी भी रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर हैं वो सारे ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट को सेट बनाएंगे तो वही डोमेन कहलाता है। पहला पहला एलिमेंट क्या है? 1 है, 2 है, 3 है। ये डोमेन सेट ए के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। अब अलग अलग ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। इसमें तो पहला एलिमेंट सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहला एलिमेंट सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये फंक्शन नहीं होगा। ये बताइए डोमेन क्या आएगा इसका? डोमेन 2 और 3 सेट ए के बराबर आएगा तो ये फंक्शन पहले ही नहीं होगा। ये बताइए डोमेन क्या आएगा इसका? 1 2 3 आ गया। क्या जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उनका पहला एलिमेंट सेम है? नहीं है ना। यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पे सबका पहला एलिमेंट अलग अलग है, इसलिए ये फंक्शन हो जाएगा। यहां पे तो डोमेन सेट ए के बराबर ये नहीं है, यहां पे तो डोमेन जो है फाई है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। तो ये भी डेफिनेशन जो है आप समझ लीजिए, ठीक है ना। यदि किसी को दिक्कत है तो इसमें बताइए। हाँ, प्रॉब्लम है किसी को? चलिए कुछ देर क्वेश्चन बताएंगे आप लोग कि कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा और कौन सा रिलेशन फंक्शन। फंक्शन में क्या ध्यान रखना है? यदि फंक्शन आपको यह साबित करना है कि यह फंक्शन गलत है कि नहीं है, आप एक का दो इमेज बना दीजिए तो वो फंक्शन होगा ही नहीं। नहीं ना होगा। गलत करना है तो एक कोई भी एक एलिमेंट उठाइए और उसका कितना इमेज बना दीजिए? दो इमेज बना दीजिए तो कभी फंक्शन होगा ही नहीं। क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन ही होता है कि एक एलिमेंट का जितने भी ऑर्डर पेयर हैं, चाहे जितने भी सेट एक एलिमेंट है, उसका एक ही इमेज बनना चाहिए। किसी को दिक्कत? आपको कुछ हम यहाँ पर दे रहे हैं और आपको ये बताना है, इसी वाला सेट ए सेट बी यही है, ठीक है ना। बस आप इसमें अलग अलग रिलेशन लिख रहे हैं और आपको बताने हैं कौन कौन से जो होंगे इसमें फंक्शन होंगे और कौन कौन सा फंक्शन नहीं होगा। पहला रिलेशन लिखिए, R1 रिलेशन 1 4 1 5। सेट ए एक बार लिख देते हैं कि रिलेशन जो है हम ए से बी की बात कर रहे हैं। सेट ए बराबर वही जो पहले एग्जांपल लिए थे। सेट बी बराबर जो है 4 5 6 है, ठीक है। पहले लिख लेते हैं, इसके बाद आपको बताना है कौन कौन सा रिलेशन जो होगा फंक्शन होगा या नहीं होगा। चलिए अब इसमें से बताना है आपको कौन सा इस रिलेशन में फंक्शन होगा, कौन सा फंक्शन नहीं होगा। चलिए बताइए।
क्या बताए थे आप? दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन ध्यान रखेंगे ना तो बन जाएगा क्वेश्चन। हाँ, क्या डेफिनेशन था? कोई भी दो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेम नहीं होना, मतलब दो क्या तीन, मतलब कोई भी ऑर्डर पेयर है ना, जितने भी अलग अलग ऑर्डर पेयर हैं उनका पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। और डोमेन जो है किसके बराबर होना चाहिए? सेट ए। यह डेफिनेशन भी आपको याद है ना फंक्शन का, कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का जितने भी एलिमेंट है उसका एक ही इमेज सेट बी में बनना चाहिए। R1 रिलेशन है, बताइए। देखिए यहां पे तो, देखिए बहुत सारा तरीका से आप बता सकते हैं ये फंक्शन नहीं है। पहले तो अलग अलग ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट क्या आ जा रहा है? सेम आ जा रहा है, उससे नहीं है। डोमेन जो है वो भी उसके बराबर नहीं आ रहा है, तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये वाला रिलेशन डोमेन कितना आ रहा है? 1 2 3 आ रहा है। और कोई भी अलग अलग ऑर्डर पेयर, मतलब डोमेन तो सेट ए के बराबर आ गया ना, जितने भी अलग अलग ऑर्डर पेयर हैं उनका पहला एलिमेंट सेम नहीं है, इसलिए ये फंक्शन हो जाएगा ये वाला। क्योंकि डोमेन जो है सेट ए के बराबर नहीं आ रहा है। R4 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अच्छा, इसका डोमेन क्या आ जा रहा है? 1 2 3 4 नहीं ना होगा, डोमेन सेट ए के बराबर होना चाहिए। और वैसे भी से 4 जो है वो सेट ए का एलिमेंट थोड़े ना है। ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट पहले सेट को, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करता है। अच्छा, एक मान लेते हैं कि यहां पर जो है इस चीज को लिख, ये हटा देते, ठीक है, और 3 के जगह पर 7 लिख देते, अब फंक्शन होता। क्योंकि दूसरा एलिमेंट दूसरे को बिलोंग करना चाहिए। क्लियर हुआ? यहां पर सब कुछ फुलफिल हो रहा है। डोमेन जो है 1 2 3 आ रहा है, कोई भी ऑर्डर पेयर जो है जिसका पहला एलिमेंट सेम नहीं है। लेकिन क्यों ये फंक्शन नहीं है? ये तो रिलेशन ही नहीं है, तो फंक्शन के तो दूर की बात हो गया, ये तो खुद रिलेशन ही नहीं है। रिलेशन में क्या होता है कि जो भी ऑर्डर पेयर है उसका पहला एलिमेंट पहले को, दूसरा एलिमेंट दूसरे को। ये तो तीन जो है वो किसी और के साथ रिलेशन बना रहा है, ठीक है ना। ये तीन जो है ना, ये तीन जो है किसी और के साथ रिलेशन बना रहा है जो कि सेट बी का एलिमेंट नहीं है। क्लियर हुआ? ये क्लियर? कोई दिक्कत? देखिए रिलेशन जो है ना अपने ही साथ बनाना चाहिए। अब 1 जो है किसके साथ, यहां पर 4 के साथ बन रहा है, 2 का किसके साथ बन रहा है? 5। लेकिन 3 जो है किसी और के साथ बन गया, तो ये रिलेशन होगा? नहीं होगा। ठीक है, ये रिलेशन ही नहीं है तो फिर फंक्शन कहां से होगा? क्लियर हुआ? ये तीन जो है ना ये बड़ा नालायक है। ठीक है, चलिए अब ये बताइए R5 के बारे में। नहीं होगा? आर, अच्छा ये R6 R7 लिख लिए थे, चलिए इसको चेंज कर देते हैं। R6 और R, बताइए क्या होगा ये? 1 2 3 आ रहा है, तो ये तो आपका फंक्शन हो जाए। ये वाला होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, ये भी फंक्शन होगा क्योंकि इसका डोमेन 1 2 3 आ रहा है, और जितने भी ऑर्डर पेयर हैं सारे एलिमेंट, कोई भी पहला एलिमेंट सेम नहीं है, इसलिए ये फंक्शन हो जाएगा। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत है? इस चीज को थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि और आप लोग को फंक्शन के बारे में अभी केवल डेफिनेशन से जो है कितना क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में वो सब पहले देखेंगे। थोड़ा सा और ढकेल देते हैं उसको इधर, ठीक है। और क्वेश्चन करना है ना? चलिए कुछ प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन पेपर जो है, चलिए एक सिंपल जो है आपको ये बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। R इज इक्वल टू जो है एक रिलेशन जो है 2 1 3 1 4 2 3 1 4 2 है, और जो रिलेशन है 2 2
2 है, 2 4 3 3। अब मैं ये बताना है कि which of the following is function, which of the following relation एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है ना। 2 2 2 2 3 3 2 4 एंड 4 4। एक और रिलेशन की बात करते हैं, 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 3 4 3 4 4 5 5 6 5 6 और यहाँ पे जो है आपका 6 7 है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से है, which of the following relation can be function। अब ऑप्शन भी आपको लिख देते हैं। अब यहाँ पे सेट ए नहीं दे रखा है, अब आपको खुद से, अब यहाँ पर कैन भी है ना कि हो सकता है, ये चीज है। ए ऑप्शन है 1 ओनली, बी ऑप्शन है 3 ओनली, सी ऑप्शन है बोथ 1 एंड 3, डी ऑप्शन है 1 2 3, तीनों ही होगा। देखिए यहाँ पे सेट ए के बारे, सेट के बारे में हमको कुछ जानकारी नहीं है, तो उसके बेसिस पर हम लोग नहीं बताएंगे कि क्या होगा। लेकिन आप ये बताइए कि कौन कौन से पूछा है कि हो सकता है। आप ये बताइए 1 क्यों नहीं होगा, हमको ये बताइए। अब यहां पे जो आंसर देना है, जब भी सेट नहीं दे रखा है तो आपको आंसर जो देना होगा वो ऑर्डर पेयर के बेसिस पर देना होगा कि कोई भी ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेम ना होना चाहिए। सेट तो नहीं दिया है ना, जब सेट नहीं दिया है तब उसका डोमेन का हम कहां से बात करेंगे। क्लियर हुआ। तो अब यहां से मेरे पास फंक्शन के लिए दो एक कंडीशन बताए थे कि नहीं बताए थे, क्या क्या दो कंडीशन था। एक तो डोमेन सेट ए के बराबर होना चाहिए और कोई भी दो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। अब यहां पे सेट तो नहीं दे रखा है तो डोमेन के बारे में जिक्र नहीं करेंगे। तो अब यहां पर क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि क्या कोई भी अलग अलग ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेम हो रहा है या नहीं। सेम हो गया तो फंक्शन नहीं होगा, सेम नहीं है तो फंक्शन होगा। आप ये बताइए क्या ये वाला रिलेशन के जितने भी ऑर्डर पेयर हैं क्या पहला एलिमेंट सेम है इसका, नहीं है, तो ये फंक्शन हो सकता है, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है क्योंकि वो सेट दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग, इसीलिए कैन भी लिखा हुआ है। तो हो सकता है, क्या ये हो सकता है ये वाला। अब देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कंट्राडिक्शन ये है कि इसमें तो क्या हो जा रहा है कि डोमेन 2 3 4 हो जा रहा है और इसमें तो अब यहां पर ये हो सकता है कि ये जो अलग अलग जो रिलेशन लिखे गए हैं ये सबके लिए अलग अलग सेट होगा, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। इसके लिए कुछ और सेट होगा, इसके लिए कुछ और सेट होगा और इसके लिए कुछ और सेट होगा, ठीक है ना। तभी ये सेट के लिए डोमेन की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 होगा। हो सकता है इसके लिए सेट जो होगा वो ए एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 आ जाए, इसके लिए सेट ए जो है 2 3 4 हो जाए। क्लियर हुआ। तो यहां पर हम किसके बेसिस पर आंसर देखेंगे, किसके बेसिस पे, ऑर्डर पेयर के बेसिस पे कि कोई भी ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। यहां पे देख रहे हैं ना 2 2 सेम आ गया कि नहीं आ गया, तो ये फंक्शन नहीं होगा। बाकी दो क्वेश्चन के किस बेसिस पर देखेंगे, वही ऑर्डर पेयर जो बताए वही देखेंगे, ठीक है। यहां पर सेट नहीं दिया है, सेट नहीं दे रखा है तो उसके बेसिस पर हम नहीं देखेंगे। हाँ ये हो सकता है कि तीनों रिलेशन का अलग अलग क्या हो, सेट ए सेट बी हो सकता है, ठीक है। लेकिन फंक्शन कौन हो सकते हैं, 1 एंड 3 हो सकता है। क्लियर हुआ, इसलिए कैन भी लिखा हुआ है। कोई दिक्कत इसमें, हाँ किसी को दिक्कत है तो बताइए इसमें। और आगे कुछ क्वेश्चन करिए।
किसी को दिक्कत है? हाँ, चलिए अब हेडिंग डालिए कि कैसे हम लोग नंबर ऑफ फंक्शन, अच्छा नंबर ऑफ रिलेशन तो हम लोग निकालना पहले ही देखे थे। अब हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ रिलेशन कैसे कितना होता था। नंबर ऑफ रिलेशन, चलिए आप लोग रिलेशन पढ़े हैं ना, तो बताइए नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालते थे। जैसे कोई रिलेशन सेट ए से सेट बी है, और मान लेते हैं कि सेट ए के अंदर जो है 3 एलिमेंट है और सेट बी के अंदर जो है 4 एलिमेंट है, तो आपको बताना है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। 12 होगा। पहले तो रिलेशन का डेफिनेशन क्या होता है, देखिए ये पूरा लिखवाए हुए थे पहला ही दिन रिलेशन के दिन क्लास। हाँ, अभी तो शुरुआत चल रहा है, तो आप लोग क्यों पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं बताइए। ये एब्सेंट थे तो आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं कि वीडियो आप लोग देख लेते हैं। तो देखिए आप बोलिएगा, जब आप सर से बोलिएगा तो वो क्यों नहीं भेजेंगे। अब ये तो हम नहीं ना वीडियो भेजेंगे, वो तो सर का काम है। देखिए आप लोग को काम है ना कि देखना, कि हमको काम है देखना। देखिए जिनको जरूरत होगा ना, हाँ, कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ रिलेशन बताइए। पहले रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है। तो जितना सबसेट बनेगा उतना ही क्या बनेगा। सबसेट किसका होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है वो समझते हैं ना, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट भी भूल गए क्या होता है। सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 3। सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने एलिमेंट बनेगा, 12 बनेगा कि नहीं बनेगा। और रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। सबसेट ऑफ क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। यदि किसी भी सेट के अंदर n एलिमेंट है तो उसके सबसेट कितने बनते हैं, n एलिमेंट है तो 2 बनता है। n बोले हैं n, 2 पर पावर कितना होता है, n होता है। तो आपको ये रिलेशन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का तो सबसेट ही है ना। तो जितना इसका सबसेट होगा उतना ही क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा। क्योंकि रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है। तो जितना इसका सबसेट बनेगा, इस वाला जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट भी तो एक सेट ही होता है ना। ये जितना रिलेशन फंक्शन ये सब पढ़ रहे हैं ना, ये सब सेट ही होते हैं। ये भी एक सेट है। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 12 है। इसके सबसेट कितने बनेंगे, हाँ, अब 2 पर पावर 12 ना होगा। यदि इसकी बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, 2 पर पावर कितना होगा, 12 होगा। क्लियर हुआ। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन भी क्या हो जाएगा, 2 पर पावर, क्योंकि जितना सबसेट उतना ही रिलेशन। ये लिखवाए हुए हैं, प्रॉपर लिखवाए थे और फिर से वही चीज बता रहे हैं। अब कहने का मतलब ये है कि यदि मान लेते हैं कि ये रिलेशन आपका ए से बी है, ठीक है। यदि सेट ए के अंदर जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू m है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इक्वल टू n है। ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, m, बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं, n। तो आपको यह बताना है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना बनेगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, 2 पर पावर
एम एन, और जितना कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है उतना ही क्या बनता है, रिलेशन बनता है। तो यानी कहने का मतलब कि किसी सेट ए के अंदर एम एलिमेंट है, सेट बी के अंदर एन एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना बनेगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होगा वो 2 पर पावर क्या हो जाएगा, एम एन हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पर यही बात लिख लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ, और ये चीज को प्रूव भी करेंगे अभी, एक दो क्लास के बाद ये प्रूव करेंगे। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो है ये भी लिख लीजिए, ये होगा, पहले आप ये देखना है, पहले इसमें सेट बी के एलिमेंट पहले लेना है। सेट बी के एलिमेंट कितने हैं, एन है, तो एन पर पावर आपका एम होगा। यानी यहां पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी पर पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उल्टा मत लिख दीजिएगा, ऑफ सेट ए, यानी कि दूसरा वाला बेस में होगा और पहला वाला पावर में होगा। तो कोई भी रिलेशन मान लेते हैं कि इसके अंदर जो है एम एलिमेंट है, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, एन एलिमेंट है, तो रिलेशन कितना बनेगा, 2 पर पावर एम एन, और फंक्शन कितना बनेगा, एन पर पावर एम बनेगा। अच्छा आप ये बताइए, सारे रिलेशन तो फंक्शन नहीं होते हैं ना, रिलेशन ही फंक्शन होता है, लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं। तो अब यहां से आपसे यह पूछा जाएगा, आप लोग खुद बताइए सोच के, कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन विच आर नॉट फंक्शन, हमको मालूम है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इतना है, उसमें से नंबर ऑफ फंक्शन कितना है, एन पर पावर एम, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा जो फंक्शन नहीं होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन विच आर नॉट फंक्शन क्या होगा, तो टोटल में से जो फंक्शन है वो घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 पर पावर एम एन माइनस एन पर पावर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर हुआ, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालेंगे, फंक्शन निकालेंगे ना, और वैसा रिलेशन जो फंक्शन नहीं है वो भी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए एक क्वेश्चन इसमें करते हैं हम लोग। चलिए लिखिए क्वेश्चन, और ये स्लाइड ये चेंज कर दें, अब लिखिए सेट ए इफ वन टू थ्री वन फाइव, फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, फाइंड टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, चलिए बताइए तीनों क्वेश्चन क्या होगा। क्या होगा,
टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना आ जाएगा, क्या बताए थे, 2 पर पावर इस सेट का एलिमेंट और इस सेट का एलिमेंट मल्टीप्लाई कर देते थे ना। ये कितने एलिमेंट है, इसके एलिमेंट कितने हैं 3, इसके एलिमेंट कितने हैं 2 है, तो 2 पर पावर कितना आ जाएगा, 2 पर पावर 6 कितना होता है 64। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन 2 पर पावर कितना आ जाएगा 3, यानी कितना आ जाएगा, कितने ऐसे रिलेशन जो फंक्शन नहीं हो गए, 64 माइनस 8 कर लेंगे कितना आ जाएगा 56 ऐसे होंगे रिलेशन जो फंक्शन नहीं बनाएंगे, उसमें से 8 क्या होगा ऐसा फंक्शन बनेगा। क्लियर हुआ। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हैं 64। कोई दिक्कत, हाँ चलिए, हाँ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछा जाता है, कई बार आ चुका है क्वेश्चन। एक रिलेशन n से n तक लिख रहे हैं। अच्छा एक चीज ये बताइए, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास फंक्शन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है। अच्छा एफ एक्स को हम लोग क्या भी लिखते हैं, वाई भी लिखते हैं, ठीक है। यहां पर एक्स क्या है, एक्स जो आप किसी भी फंक्शन के एक्स जो डालते हैं वो आपके लिए इंपुट होता है, और जो एक्स का वैल्यू डालने पर जो फंक्शन का वैल्यू मिलता है वो क्या होता है, आउटपुट होता है। तो एक्स का वैल्यू इंपुट हो गया, एफ एक्स बोल दीजिए या वाई बोल दीजिए, इसका जो वैल्यू मिलता है वो क्या कहलाता है, आउटपुट होता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी मेरे पास फंक्शन है, अब ये बताइए x बराबर 1 रखेंगे तो फंक्शन का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये इनपुट हो गया और ये क्या हो गया, आउटपुट हो गया। जब x बराबर 2 रखेंगे तो f ऑफ 2 क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। जब x बराबर 3 होगा तो f ऑफ 3 क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये तो फंक्शन में इनपुट आउटपुट हो गया। अब आपके पास ये है एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है, आर स्क्वायर है, ठीक है, सॉरी एक्स स्क्वायर है। अब यहां पे जो है एक्स स्क्वायर है, और ये फंक्शन जो है ये नेचुरल नंबर से कहां है, नेचुरल नंबर। आप ये बताइए, मतलब कोई भी इस तरह से दिया गया है ये एक्स स्क्वायर के बराबर है, ये फंक्शन होगा या नहीं होगा, ये जो लिखे हैं, ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। देखिए फंक्शन का कंडीशन क्या होता है, जितने भी एलिमेंट हैं, किसके एलिमेंट n का ना, ये n क्या है बेसिकली नेचुरल नंबर है, यानी इस हर नेचुरल नंबर का एक ही इमेज बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। अब जैसे मान लेते हैं कि आप वेन डायग्राम बना रहे हैं इसका, अब बताइए यहां पर 1 लेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 2 लेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, 3 लेंगे तो क्या आएगा 4 लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 लेंगे तो इस तरह से सारे एलिमेंट तो ऑक्युपाइड हो ही जाएंगे ना, और सबका एक ही इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। क्लियर हुआ, ये फंक्शन होगा। अब चलिए उस कुछ ऐसे एग्जांपल्स ले रहे हैं, आपको खुद बताना है कि कौन सा। अच्छा ये फंक्शन कब नहीं होता, एक ही का कितना इमेज बन जाए, दो इमेज बन जाए तो ये फंक्शन नहीं होता, ठीक है। ऐसे भी ये पहले ही बोल दिए हैं कि ये क्या है आपका, ये खुद पहले से ही बोल रहे हैं कि फंक्शन है, और वापस फिर पूछ रहे हैं कि फंक्शन है या नहीं है। क्लियर हुआ, जब फंक्शन बोल रहे हैं तो इतना भी तो सोचना चाहिए ना कि आप फंक्शन बोलिए रहे हैं और फिर पूछ रहे हैं कि फंक्शन है कि नहीं है, लेकिन हम क्या पूछना चाहते हैं वो आप बता देंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करिए, हाँ अब जो एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन करिए।
एक मिनट। हाँ बोलिए। कि बंद कर दें? चलिए ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। क्वेश्चन ये है, लेट ए इज इक्वल टू 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 है।
13 14 15 16 है, एंड लेट इफ फंक्शन ए से एन है बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू the highest prime factor of x, the highest prime factor of x, then how many elements are there in the range of x? How many elements are there in the range of f? ये बताना है कि f के अंदर कितने होंगे। ए ऑप्शन 4 है, बी ऑप्शन 5 है, सी ऑप्शन 6 है, डी ऑप्शन 7 है। ये आपका 2022 एनडीए का ही सेकंड एग्जाम का क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिए। वाला को पहले ये दोनों क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लिख देते हैं, इसको पहले ट्राई करिए। एक और क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, इफ एफ इज द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड डिफाइंड बाई f is equal to x y where x y belongs to then f is a function from z to z, from z to z, ठीक है। f is a function from z to z, ठीक है, from z to z। इसको यहाँ पर इसका दूसरा पार्ट लिख देते हैं, if f is the subset of n cross n defined by f is equal to x plus y, where x y belongs to natural number, f is a function from n to n। यहां पर है which of the statement given, which of the statement given above is are correct। ए ऑप्शन है 1 ओनली, बी ऑप्शन है 2 ओनली, सी ऑप्शन है 1 and 2, डी ऑप्शन है नाइदर 1 नॉर 2। ये दोनों क्वेश्चन जो है 2022 के ही सेकंड एग्जाम के क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सेट ए बराबर क्या दे रखा है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सेट ए के अंदर कहां से कितने टोटल एलिमेंट हैं,
7 से लेके कहां तक है, 16 तक है, ठीक है। और यहां पर जो फंक्शन जो बात की जा रही है वो सेट ए से कहां तक की बात की जा रही है, नेचुरल नंबर की बात की जा रही है, ठीक है। जहां पर फंक्शन किस तरह से डिफाइन है, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स। देखिए एफ एक्स किसका वैल्यू होता है, फंक्शन का वैल्यू मिलता है कि नहीं मिलता है। अब यहां पर बताना है कि रेंज, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द रेंज ऑफ एफ। एफ के अंदर, एफ का जो रेंज होगा उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है। अब ये बताइए फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन हो रहा है, ए से एन तक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ये बताइए कि जब भी आप फंक्शन लिखते हैं या रिलेशन लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं यहां पर आपने फंक्शन लिख रहे हैं, जैसे रिलेशन में ऑर्डर पेयर आता है उसी तरह से फंक्शन में भी तो ऑर्डर पेयर आता है ना, क्योंकि रिलेशन ही एक प्रकार का क्या होता है, फंक्शन होता है कि नहीं होता है। तो इसमें भी ऑर्डर पेयर ही आएंगे। अब ये सवाल है कि ऑर्डर पेयर का तो ठीक है कि पहला एलिमेंट हमको मालूम है कि पहला एलिमेंट ए को बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, एन को बिलोंग करेगा, यही ना करेगा, कोई दिक्कत यहां पे, ठीक है। पहला एलिमेंट हम लोग 7 लिख दिए, तो अब यहां पर क्या लिखेंगे दूसरा एलिमेंट। तो ये बोला गया है कि जो फंक्शन का जो वैल्यू आ रहा है, देखिए जो आप रखते हैं वो तो आपके लिए इनपुट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। और जो फंक्शन का वैल्यू मिल के आता है वो क्या होता है, आउटपुट होता है। यानी कि जो दूसरा एलिमेंट जो होगा वो फंक्शन का ही वैल्यू होगा ना। आप देखिए किसी भी ऑर्डर पेयर में जैसे पहला एलिमेंट रख रहे हैं तो 1 जो रख रहे हैं वो तो आपके लिए इनपुट हो गया, जो फंक्शन का वैल्यू मिल रहा है ये क्या होगा, ये दूसरा वाला एलिमेंट, क्योंकि ये किसको बिलोंग करेगा, यही ना होगा रिजल्ट। अब ये बताइए जैसे यहां पर एक, इससे पहले हम ये इसी चीज को यहां पर बताए भी थे, जैसे ये वाला आप देख सकते हैं, आप यहां पर ऑर्डर पेयर लिखते तो क्या लिखते, 1 1, क्या लिखते, फिर 2 4 लिखते। तो ये जो 1 आ रहा है 4 आ रहा है ये सब फंक्शन का ही वैल्यू है कि नहीं है। देखिए ये एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, एफ ऑफ 1 यहां पर जो लिखे थे, एफ ऑफ 1 आया था, ये फंक्शन का वैल्यू 1 था, एफ ऑफ 2 कितना आया था, 4 आया था। तो ये 1 4 9 ये सब जब ऑर्डर पेयर में किसका वैल्यू आएंगे, फंक्शन का ही वैल्यू। तो कहने का मतलब जो दूसरा एलिमेंट जो रख रहे हैं वो फंक्शन का ही तो वैल्यू है ना। हाँ, तो अब यहां पे जो है दूसरा एलिमेंट जो है यदि ये फंक्शन का ही वैल्यू है तो बताइए ये 7 के यहां पहला एलिमेंट 7 है तो क्या रखें। तो क्वेश्चन बोला गया है कि फंक्शन कैसे है, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स, इसी का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, पहला एलिमेंट एक्स है दूसरा एलिमेंट फंक्शन है। देखिए इसको समझ लीजिए पहले, यहां से ये एक्स होता है और ये क्या होता है, एफ एक्स होता है। क्लियर हुआ। ये एक्स किसको बिलोंग करेगा, ये सेट ए को, और एफ एक्स किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा ना। अब यहां पर 7 लेंगे तो फंक्शन क्या बोला गया है कि एफ एक्स जो है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स है। 7 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 7 ही होता है। 7 को आप ब्रेक करिएगा प्राइम नंबर में तो क्या बनेगा, 7 ही होगा ना। तो यानी कि ये फंक्शन का वैल्यू जो होगा यानी एफ एक्स 7 का क्या आएगा, आपका 7 ही आएगा। तो यहां पर क्या लिख दिए, 7 लिख दिया। अच्छा ठीक है, अब आते हैं 8 का। अब हमको बताइए 8 का जब आप ब्रेक करिएगा तो क्या लिखिएगा, 2 पर पावर 3 लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा। तो जब यहां पर 8 होगा तो 8 का हाईएस्ट प्राइम नंबर कौन, फैक्टर कौन सा होगा, 2 होगा कि नहीं होगा, 2 ही होगा ना। 8 के अंदर कौन से प्राइम नंबर छिपा हुआ है, 2 है, 2 ही है ना। तो 8 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए 9 का बताइए उसी तरह से क्या आएगा, 3 आ जाएगा। 10 का क्या आ जाएगा, तो 10 जो प्राइम नंबर में ब्रेक करिएगा तो 2 गुणे 5 होगा कि नहीं होगा। अब इसमें हाईएस्ट कौन है, 5 है ना। ये गोला को बड़ा कर देना, ये इस तरह से 1 7 लेंगे तो 7, 8 लेंगे तो 9 लेंगे तो 10 लेंगे तो 11 लेंगे तो
12 लेंगे तो 3, 13 लेंगे तो 14 लेंगे तो 15 लेंगे तो 5, 16 लेंगे तो बाहर निकल गया, कोई बात नहीं। अब बताइए 10 का क्या आ रहा था? 5, 10 का 5, इसके बाद 11 का 11, 12 का 3, 13 का 13, 14 का 7 हो जाएगा, 15 का 5, 16 का 2, 16 तक है ना। अब यहां पर अब किसी भी फंक्शन या रिलेशन के अंदर रेंज किसको बोलते हैं? जो सेकंड एलिमेंट होता है उसी को रेंज बोलते हैं, या जो एफ का वैल्यू मिला है यहां पर, यही होगा ना रेंज। जो फंक्शन का वैल्यू मिलता है वही रेंज होगा। अब बताइए यहां पर क्या क्या मिला है, एक्चुअली क्या क्या हो सकता है? 7, 2, 3, 5, 11, 3। अच्छा देखिए, रेंज जो होता है, रेंज भी एक प्रकार का सेट ही होता है, और सेट में एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। तो रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगा? तो रेंज ऑफ एफ की बात करेंगे तो क्या होगा, यहां पर लिख लेते हैं। 7 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, यही आएगा ना। कितने एलिमेंट हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो आपके पास है, ये बताना है कि इसमें से कौन सा फंक्शन होगा और कौन सा फंक्शन नहीं होगा, ये बताना। कौन सा फंक्शन होगा, कौन सा फंक्शन। हाँ, क्या दिक्कत है? कौन सा होगा? अब आप लोग को दिए बनाने के लिए ना। इसको छोटा कर दें थोड़ा। चलिए ठीक है, अब दिख रहा है ना? छोटा पे दिखे, उधर जाने की वजह से हमको लगा कि। चलिए बताइए क्या होगा इसका। फंक्शन में भी ऑर्डर पेयर ही आते हैं ना, क्योंकि फंक्शन ही एक प्रकार का रिलेशन ही है, तो उसी तरह से ऑर्डर पेयर आते हैं। अब इस फंक्शन में क्या है, ये कहां से कहां तक बात की जा रही है? जेड से। अब यही बताना है कि यह है या नहीं है फंक्शन। देखिए यहां पर एफ लिखने का मतलब ये नहीं है कि फंक्शन, ये पूछा गया है कि एफ फंक्शन है या नहीं है। क्लियर हुआ? अब बस ये दिया है कि एफ इज द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। रिलेशन भी तो वही होता है ना। मतलब ऐसे समझिए कि एफ जो है एक प्रकार का रिलेशन है। ये रिलेशन किसका सबसेट है? जेड क्रॉस जेड का। हर रिलेशन जो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही होता है। लेकिन ये बताना है कि ये जो रिलेशन लिखे वो फंक्शन है या नहीं है। एफ हर जगह लिखा जाए तो इसका मतलब फंक्शन ही नहीं लिखा गया है। ठीक है ना? अब ये बताना है कि नहीं है। फंक्शन कब नहीं होता है? दो केस में नहीं बनता है। कब कब नहीं होता है? या तो डोमेन उसका इंटीजर के बराबर नहीं है, क्योंकि यहां पर इंटीजर की बात हो रही है ना। एक्स भी इंटीजर है, वाई भी क्या है? इंटीजर है। ठीक है, तो यानी कि ऐसा हो जाए कि डोमेन इंटीजर के बराबर ना आ जाए। या फिर जो होगा, फंक्शन तब नहीं होगा जब एक एलिमेंट का दो दो इमेज बन जाए। एक एलिमेंट का दो दो इमेज बन जाएगा तो फंक्शन होगा? नहीं होगा। अब यही चीज देखेंगे कि क्या ये चीज ऐसा हो रहा है। आप कोशिश करिए कि क्या एक का दो इमेज बना दे, बताइए। एक का दो इमेज बन सकता है, इसमें फंक्शन होगा या नहीं होगा? यही तो कंडीशन से आपको फुलफिल करना है। और डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन इंटीजर हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई भी आप लीजिएगा वो इंटीजर ही आएगा, डोमेन तो इंटीजर हो जाएगा। अब आपको ये देखना है क्या एक का एक ही इमेज बन रहा है। ये देखिए, इसको आप डायग्राम से प्रॉपर बनाइए, ठीक है ना? कैसे आप इसको डायग्राम से बनाएंगे? होगा कैसे, वही तो हम सोच रहे हैं कभी कभी। ये जो बार बार यही सोच रहे थे कि कैसे ये अगले पेज में होगा। कैसे होगा अगले पेज में? सारा हम कर चुके हैं। एक मिनट रुक जाए तो।
डिलीट से तो डिलीट हो जाएगा ना। कॉपी का रहता तो बड़ा बढ़िया रहता। अच्छा, फ्लिप किस चीज के लिए है? अच्छा, ये ऐसे है, इस तरह से। ठीक। सर्च में ऐसा नहीं होगा कि कॉपी हो जाए, ऐसा कुछ? ना, ये नहीं हो रहा है, लेकिन सेम पेज पे हो रहा है। उसी पे देख रहा है ना, 8 यहाँ आ गया कि नहीं आ गया, लेकिन सेम पेज पे हो रहा है। हाँ, क्या करें? चलिए इसी पे बताते हैं क्या करें। क्वेश्चन लिख लिए आप लोग? हाँ, देखिए, एक यही बस, पूरा ना लिखकर यही दो एग्जांपल लिखेंगे, ठीक है ना? याद रखिएगा ये क्या लिखा हुआ है और ये चीज, ठीक है? अगले पेज पे ये बात करते हैं। यहां पर देखिए, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में ऐसे याद करिए, पहला में एक्स वाई है ना, एक में एक्स माइनस वाई है और दूसरे में क्या है? एक्स प्लस वाई है। चलिए अब इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है? ये फंक्शन मेरे पास ये दिया हुआ था, एक्स वाई एक्स माइनस वाई, जहां पर एक्स वाई किसको बिलोंग करेगा? इंटीजर को। यानी फंक्शन ये जो एफ दिया है वो जेड से कहां तक है? जेड तक। ये पहला है और ये आपके पास क्या है? दूसरा है। यानी एफ बराबर क्या दे रखा है? एक्स वाई, और यह एक्स प्लस, जहां पर एक्स वाई किसको बिलोंग करेगा? जेड को बिलोंग करेगा, करेगा ना? अब इसको थोड़ा सा और इधर लिख लेते हैं, क्योंकि डायग्राम हम बनाएंगे। अब यही बताना है ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। फंक्शन के लिए आप जब भी आप एक वेन डायग्राम से करने की कोशिश करिए। देखिए यहां पर पहले वाला का बना रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए, ये जेड है और ये भी क्या है आपका? क्या हो रहा है? इधर ध्यान दीजिए, ये जेड है, ये भी जेड है, ठीक है? अब यहां पर जो है, जिससे आप ये बताइए कि फंक्शन में क्या होता है, एक एलिमेंट का दो दो इमेज नहीं बनता है, नहीं बनता है ना? क्लियर हुआ? यहां पर ये पहले वाला एलिमेंट क्या रखना पड़ेगा? एक्स वाई, और दूसरे वाले में क्या रखना होगा? इधर एक्स वाई आएगा और इधर क्या आएगा? एक्स माइनस वाई आएगा। अब ये बताइए, यदि हमने x बराबर 2 रख लिए और y बराबर 3 रख लिए, तो एक्स वाई क्या होगा? 6 आएगा। यहां पर क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। क्लियर हुआ? 6 होगा। 6 के केस में क्या आएगा? अब इसको थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं, ठीक है? अब बताइए, यहां पर 6 है, यानी एक्स वाई किसके बराबर है? 6 के बराबर। तो हमको x माइनस वाई, अभी पहले क्या लिखे थे वो छोड़ दीजिए। यदि एक्स वाई 6 है, क्योंकि ये वाला पार्ट इंटीजर है, तो 6 तो आएगा ना। यदि यहां पर 6 लिखेंगे एक्स वाई के जगह पे, तो x माइनस वाई, अब 2 और 3 पर दिमाग मत लगाइए, ये बस सोचिए कि 6 है तो x माइनस वाई क्या होगा। अब ये सोचिए कि ये एक्स वाई यदि 6 के बराबर है, तो x बराबर 6 और y बराबर 1 भी तो हो सकता है। और यदि एक्स वाई 6 के बराबर है, तो x बराबर 3 और y बराबर 2 भी हो सकता है। x बराबर 2 और y बराबर 3 भी हो सकता है। एक्स वाई यदि 6 के बराबर है, तो x बराबर 2 और y बराबर क्या हो सकता है? 3 भी हो सकता है। तो यानी कि जब यहां पर 6 होगा, तो मेरे पास जब ये वाला कंडीशन लेंगे तो 6 में से 1 जाएगा तो क्या बनेगा? 5। ये वाला जब कंडीशन लेंगे तो क्या बनेगा? सॉरी, 1 बनेगा। 1 ही बनेगा ना? एक ही बनेगा कि नहीं बनेगा? जब ये वाला लेंगे तो क्या होगा? अब ये बताइए, एक ही एलिमेंट का मल्टीपल इमेज बन गया। आप और एग्जांपल ले लीजिए, मान लेते हैं कि एक्स वाई, क्योंकि यहां पर एक्स वाई आएगा और यहां पर क्या आएगा? एक्स माइनस वाई। और एग्जांपल ले लेते हैं 12 का देख लीजिए क्या होगा? 3 4 आएगा, 4 3 आएगा, 2 6 आएगा, तो उस तरह से बहुत सारे एक ही का अलग अलग इमेज आ जाएगा।
तो ये फंक्शन नहीं होगा। पहला तो स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। अब खुद ये सोच के बताइए क्या होगा। प्लस करना है, सेम वही लॉजिक आ जाएगा फिर से। 3 + 2 आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हाँ, ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर था। अच्छा चलिए ठीक है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, तो उसे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये बताइए, यहां पर एक्स वाई होगा और यहां पर क्या होगा, एक्स माइनस प्लस वाई। यहां पर चलिए 6 ले लेते हैं हम। 6 लेंगे तो क्या होगा, एक तो 3 × 2 होगा, 3 + 2 कितना आ जाएगा 5। 6 × 1 भी तो ले सकते हैं ना एक्स वाई का वैल्यू, तो फिर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। होगा ये फंक्शन है, तो कौनों इसमें से दोनों में से कोई भी फंक्शन नहीं होगा, तो क्या आंसर हो जाएगा, नाइदर 1 नॉर 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत है। किसी को दिक्कत है तो बताइए। एक और क्वेश्चन करते हैं 2021 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, अब देखिए पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा रिलेशन, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, विच स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट, ठीक है। पहला है, ये 2021 का था, ऑल रिलेशन आर फंक्शन बट ऑल फंक्शन आर नॉट रिलेशन। ऑल रिलेशन आर फंक्शन बट ऑल फंक्शन आर नॉट रिलेशन। पहला ये स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ, a relation from set A to set B is subset of, a relation from set A to set B is subset of Cartesian product A cross B। Cartesian product A क्रॉस बी। तीसरा जो है, ए रिलेशन इन सेट, ए रिलेशन इन ए इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए। देखिए ये वाला तो पूरा हम लोग जितना भी टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़े थे, एक ही रिलेशन पर पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। यदि रिलेशन ए पर बोला जा रहा है तो इसका मतलब पहला भी सेट ए है, दूसरा भी सेट ए है, तो ए क्रॉस ए का ही कार्टेशियन। अब बताना है कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, 1 and 2 ओनली। बी ऑप्शन है आपका 2 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली। सी ऑप्शन है आपका 1 and 3 ओनली। एंड डी ऑप्शन है 1 2 3, 1 2 and 3। बताइए क्या होगा। क्या सारे रिलेशन फंक्शन होते हैं, नहीं, गलत है। हाँ, ये रहता कि ऑल फंक्शन आर रिलेशन बट ऑल रिलेशन आर नॉट फंक्शन, तब स्टेटमेंट सही हो जाता। ए रिलेशन फ्रॉम सेट, हाँ ये तो सही है ना, और एक ही सेट पर डिफाइन किया गया है तो दूसरा सेट भी यही है, तो यानी कि ए क्रॉस ए का क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ही हो जाएगा। तो 2 and 3, हाँ हाँ 1 वाला नहीं होगा ऐसे भी। और यही क्वेश्चन 2021 का ही था आपका। ले रहे हैं क्वेश्चन, वो भी ले रहे हैं, ठीक है ना।
ले रहे हैं, एक ही बार वही ले लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। चलिए, हाँ, अरे हो गया T2x चलिए, अच्छा ये 2023 वाला एक बार पेपर वाला क्वेश्चन देखते हैं। 2023, अच्छा ग्रुप में तो भेजा गया था ना क्वेश्चन, एक आप लोग खुद देखिए तो ग्रुप वाला क्वेश्चन बनाइए सब लोग। 2023 का जो फंक्शन वाला क्वेश्चन था इस बार का, पहले वाले ग्रुप में होगा ना, अभी फिलहाल वाला ग्रुप में नहीं होगा। जो था ना हंटर बैच ये सब। ये क्वेश्चन था थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन ट्राई करिए। थर्ड नंबर पहले से ऑलरेडी डाला हुआ है ग्रुप में, आज ही नहीं, जिस दिन एग्जाम हुआ था उसी दिन डाला गया था। हाँ, जिस दिन डाला गया था उसी दिन का है ये। किसका कॉपी है यहाँ पे? वाह, किसका ये है, बड़ा बढ़िया है। ये फैजल सर का नोट्स है, लेकिन किसी को कांटों से चोट, किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला, जो इन मुसीबतों से बच गए थे उन्हें दोस्तों ने मार डाला। हम्म, चलिए बनाइए क्वेश्चन, क्या आएगा आंसर? ये बताना है कि ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है? फिर एक बार क्वेश्चन जो है एक बार लिख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? एक्स क्यू 4x, एक्स क्यू कब है और 4x कब है? 8। ये जो फंक्शन है कि नहीं है ये बताना है। दूसरा जो है एक रिलेशन जी है,
अच्छा, ये एक रिलेशन एफ है, ठीक है ना, और ये रिलेशन क्या है, जी है। ये एक्स स्क्वायर 3x, इज ए फंक्शन, इज ए फंक्शन। कौन सा इसमें से स्टेटमेंट जो है, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। जिन लोगों को देखने में दिक्कत हो रहा है उन लोगों का आंसर, ये क्वेश्चन भी लिख दिए। बोथ 1 एंड 2 है, डी जो है नाइदर 1 नॉर 2। चलिए बताइए क्या होगा आंसर। दो दिया हुआ है फंक्शन, मतलब दो रिलेशन दिया है, एक ये रिलेशन है एक ये रिलेशन है, बताना है इसमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, ट्राई करिए, क्वेश्चन आसान है। बताइए क्या होगा। बार क्या होगा, समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। आया आंसर, मैंने पढ़ा सही है या गलत है। देखिए यहाँ पे फंक्शन में जो है आपको सिंपल सा क्या तरीका बताए थे कि आप करिए क्या, एक डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम से भी आप देख सकते हैं। इसको करने का एक और तरीका भी बता देंगे आप लोग को, जब ग्राफ बता देंगे ना तो ग्राफ से भी आप बता लीजिएगा कि ये फंक्शन है या नहीं है। अब ये बताइए, जब 0 से 2 के बीच में लेंगे, ठीक है, और ये कहां से कहां तक है, 2 से 8 तक के बीच में। देखिए फंक्शन कब नहीं होगा, जब एक ही एलिमेंट का दो दो इमेज बन जाए। एक ही एलिमेंट का क्या बन जाए, दो दो एलिमेंट बन जाए। क्लियर हुआ। अब देखिए यहां पर फंक्शन का वैल्यू एक्स क्यू है, यानी यहां पर एक्स आएगा और ये क्या आएगा बताइए, यहां पर एक्स क्यू आएगा और क्या आएगा, कुछ एलिमेंट के लिए एक्स क्यू होगा और कुछ एलिमेंट के लिए क्या बनेगा, 4x होगा, यही है ना। जब 0 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यू आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर हुआ। और जब 2 से 8 के बीच में लीजिएगा तो क्या आ जाएगा वैल्यू, 4x आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब ये खुद देख के सोच के बताइए, ये कब ऐसा क्या एक एलिमेंट का दो दो इमेज बन सकता है, सोचिए। ग्राफ से ये आसानी से होगा, अभी ग्राफ बताएंगे, इसके बाद वही हम लोग देखेंगे। फंक्शन जो होगा अलग अलग कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, ऐसे देख लीजिए y इज इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ जो होगा इस तरह से हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 4x का ग्राफ जो होगा इस तरह से हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब ये बताइए कि यहां पे जो है y इज इक्वल टू 4x, ये 0 से 2 के बीच की बात कर रहे हैं, 0 से 2 यहां पर होगा, ये 2 मान लेते हैं, और ये 2 से 8 ये है। बताइए ये फंक्शन और ये फंक्शन में तो कोई तो टच ही नहीं है ना। आप ऐसे भी रैंडमली सोचिए, चलिए पहले ग्राफ का छोड़ देते हैं, ग्राफ वाला बात जो है छोड़ देते हैं, हमको बस ये देखना है कि क्या ऐसा कोई वैल्यू है जिसका दो दो इमेज बन रहा है।
बस हमको ये देखना है। अब चलिए देखिए, अब मान लेते हैं कि x का वैल्यू आपने 2 ले लिए। x का वैल्यू क्या ले लिए? तो 2 का क्यू क्या बनेगा? 8। x का वैल्यू 2 लेंगे तो 4 दूनी क्या बनेगा? तो 2 का तो 8 इमेज बन रहा है, तो वो अलग नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आप यहां पर 2 ले लिए और यहां पर 8, तो 2 का 8 फिर यहां पर 8, ऐसे नहीं लिखेंगे। अरे 8 ही तो सेम एलिमेंट है ना, उसको तो ये नहीं करेंगे। अब देखिए 1 लीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। एक बार कुछ एलिमेंट लेके देख लेते हैं। 0 लीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 0। 1 लीजिएगा तो क्या आएगा? 2 लीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 8 आएगा ना। अच्छा ये बताइए 3 लीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 12 आएगा कि नहीं आएगा? अब 3 में x जब 3 लीजिएगा तो ये वाला ना लेना है, नीचे वाला ना, 4x वाला ना। 5 लीजिएगा तो 20। तो आप देख रहे हैं कि हर एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका 2-2 इमेज बन रहा है। नहीं ना बन रहा है, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका 2-2 इमेज बन रहा है। तो ये बिल्कुल क्या होगा? आपका फंक्शन होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला बताइए, gx इज इक्वल टू क्या है? आपका एक्स स्क्वायर है। इसके बारे में देख लेते हैं, ये वाला फंक्शन है या नहीं है। ग्राफ से इसको अच्छा से बताएंगे, उस समय ज्यादा क्लियर होगा। प्रॉपर पहले ग्राफ सीखेंगे, इसके बाद देखें। अच्छा क्यों नहीं है उसका रीजन बताइए। एक्स बराबर माने कुछ बताइए कि जहां पर 2-2 इमेज बन जाए। कुछ ऐसा एक वैल्यू बताइए जिसके 2-2 इमेज बन जाए। देखिए अब यहां पर 4 रखिए, 4 रखिएगा तो क्या आएगा? 4 का 16 होगा, एंड 4 का 12 भी तो हो सकता है। होगा कि नहीं होगा? 4 के केस में देखिए ये रखिएगा, 4 एक बार चेक कर लेते हैं, 0 से 4 ही तक है ना क्वेश्चन में। 0 से 4 है और किसके बीच में है? 4 से 8 के है, ठीक है। तो ये तो फंक्शन होगा ही नहीं होगा। ये फंक्शन होगा 4 पर, देखिए 4 पे 16 बनेगा, 4 पे 12 भी बनेगा। तो 4 के 2-2 इमेज बन गया कि नहीं बन गया? तो ये फंक्शन है। और पता है, पता नहीं, इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, अधिकतर जो कोचिंग वाले इसको फंक्शन माने हुए हैं और आंसर भी सी दिए हुए। ठीक है। अब देखिए ये वाला जो है, पता आप लोग खुद बताइए, 4 पर ये होगा फंक्शन है, तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली कौन सा हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। इसमें देखिए यहां पर 2 पर आप सोच सकते थे कि 2 पर 8 बनता और 2 पर 8 बन रहा, लेकिन दोनों पर तो सेम ही ना बन रहा है इमेज। 2 पे 8, 2 पे 8, तो उससे कोई दिक्कत है? क्लियर हुआ? 2 8 और 2 8, ये 2 ऑर्डर पेयर अलग अलग थोड़े ना हुआ, वो तो एक ही ना है। क्लियर हुआ? तो इसका दूसरा फंक्शन नहीं होगा, जबकि पहला क्या होगा? फंक्शन होगा। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग जिस चीज की बात कर रहे थे कि अब और क्वेश्चन क्या था इसमें, ये सब बाकी 4 क्वेश्चन तो पहले ही करा चुके थे। 4 क्वेश्चन पहले करा चुके थे ना। इसका 4 क्वेश्चन जो है पहले ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं यदि है तो, नहीं तो फिर किसी और को दिक्कत है तो बताइए। चलिए अब हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ। टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखेंगे, ठीक है। अच्छा ये वाला ग्राफ से क्यों नहीं होता, उसका रीजन भी आप समझ सकते थे। देखिए अभी इसको ग्राफ से भी बता देंगे दोबारा, अभी बताएंगे ना, तो हो सकता है कि थोड़ा सा ग्राफ, देखिए इसको ग्राफ से थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। ये ग्राफ से भी बता देते हैं कि ये सही आंसर नहीं होगा। देखिए ग्राफ से एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, आपको भी मालूम है कि इस तरह से बनता है कि नहीं बनता है? बनता है कि नहीं बनता है?
ये 0 हो गया और ये क्या हो गया आपका 4 हो गया। ठीक है, अब बताइए y इज इक्वल टू क्या है 3x है कि नहीं है, y इज इक्वल टू 3x बनता है कि नहीं बनता है, y इज इक्वल टू 3x होता है ना। अब ये बताइए यहां पर जो है बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक बार 12 और एक बार क्या बन रहा है यहां पे 16। चलिए अब आप लोग हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे। पहला फंक्शन जो है, अच्छा उससे जाने से पहले हम जितने भी है अभी हम लोग डोमेन की बात करेंगे, रेंज की बात करेंगे। देखिए हर बार आपको ऑर्डर पेयर नहीं दिया रहेगा कि ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट डोमेन दूसरा एलिमेंट रेंज। ठीक है, हर बार ये दिया नहीं रहेगा। अब आपको रेंज और डोमेन जो है एक फंक्शन जो दिया है जिसका आपको ऑर्डर पेयर नहीं दिया उसके बेसिस पे निकालना है। तो बस इतना समझिए, जो x का वैल्यू होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। x का वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। और जब x का वैल्यू फंक्शन के अंदर डालते हैं और जो fx का वैल्यू मिलता है उसको क्या बोला जाता है, रेंज बोला जाता है। ये पहले भी डिस्कशन अभी किए थे थोड़ा देर पहले। जो x होता है वो डोमेन होता है और जो fx जो मिलता है x डालने के बाद जो फंक्शन का वैल्यू मिलता है ना वो क्या कहलाता है, यहां पर लिखे नहीं थे x और fx, ये डोमेन हो गया, इनपुट आउटपुट, इनपुट डोमेन हो गया, आउटपुट क्या हो गया आपका रेंज हो गया। अब उसी के बेसिस पे जो है हम लोग को ये बताना है कैसे जानेंगे कि किसी का डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। देखिए डोमेन की बात करेंगे तो किस एक्सिस की बात करेंगे, एक्स एक्सिस की, और रेंज की बात करेंगे तो किस एक्सिस की बात करेंगे, वाई। फंक्शन को ही एफ को ही क्या बोला जाता है, वाई बोला जाता है। ये वाला पार्ट आपके लिए डोमेन हो गया और ये वाला क्या हो गया आपका रेंज हो गया, जो फंक्शन का वैल्यू मिलेगा। यानी कि रेंज और डोमेन हमको जब भी निकालना है, पहले यहां पर डोमेन का हम डेफिनेशन भी लिख देते हैं। डोमेन क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर व्हिच फंक्शन इज डिफाइंड, फॉर व्हिच फंक्शन इज डिफाइंड, मतलब एक्स का वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन क्या हो जाए, डिफाइन हो जाए। ठीक है, रेंज क्या होता है, एफ एक्स का वैल्यू होता है, किसका वैल्यू होता है, एफ एक्स का। और डोमेन क्या होता है, एक्स का वैल्यू होता है जिसके लिए फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। अब देखिए कैसे जानेंगे कि रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा। आपको थोड़ा सा यहां पर दो तरीका से हम बताते चलेंगे रेंज एंड डोमेन निकालने के लिए। कोई भी ग्राफ होगा, कोई भी आपका ग्राफ होगा, अब देखिएगा कि वो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पर कितना रीजन कवर किया हुआ है, एक्स एक्सिस पर कितना रीजन कवर किया गया है। मान लेते हैं कि यहां से यहां तक ही कवर किया है। अब ये बताइए ये एक्स एक्सिस को यहां से यहां तक रीजन पूरा कवर किया है कि नहीं किया है, किया है। तो ये यहां से कौन सा स्टार्ट होता है रीजन, जीरो, जीरो होता है ना, और इधर पूरा है तो कहां तक चल जाएगा, इंफिनिटी तक। तो डोमेन क्या बन जाएगा, जीरो से इंफिनिटी के एक्स का वैल्यू ही क्या होता है, डोमेन होता है। तो आपको यह देखना है कि कोई भी ग्राफ एक्स को कितना रीजन तक कवर किया है और कोई ग्राफ वाई को कितना रीजन तक कवर किया हुआ है। क्लियर हुआ, ये बस देखना है। देखिए वाई को तो यहीं तक ना है कवर, है कि नहीं है, वाई क्या आ रहा है आपका कांस्टेंट आ रहा है। अब मान लेते हैं कि कुछ ग्राफ ऐसे हैं, ये सारा बताएंगे, ठीक है ना। अब खुद बताइए एक्स कहां तक कवर किया है। आपको जब भी दिक्कत है ना तो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये पूरे एक्स एक्सिस को कवर कर लिया है कि नहीं कर लिया है, कर लिया है ना, देख रहे हैं कि नहीं, यहां से यहां तक पूरा एक्स एक्सिस को कवर कर लिया कि नहीं कर लिया। मतलब उसका जो रिफ्लेक्शन जो है एक्स एक्सिस पर पूरा पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, पड़ रहा है ना। तो पूरा पड़ रहा है तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इधर हम बात करते हैं तो माइनस इंफिनिटी, उधर बात करते हैं तो प्लस इंफिनिटी। अच्छा वाई एक्सिस पर देखिए, वाई एक्सिस पर भी क्या हो जाएगा, पूरा कवर किया हुआ है कि नहीं किया है। तो रेंज इसका क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब सारा ग्राफ लेंगे, ग्राफ से इस ये चीज को हम बताएंगे कि कैसे रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा। बस अभी थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि डोमेन हमको जब भी देखना है ग्राफ पर, तो ये देखेंगे कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस पर कितना पार्ट को कवर किया है,
कितना उसका रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस पर आ रहा है, कितना पार्ट कवर किया है, वो डोमेन होगा। और वो ग्राफ जो है वाई एक्सिस पर कितना रीजन कवर किया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। ठीक है। अब सबसे पहला जो फंक्शन होगा वो आपके लिए जो होगा वो कांस्टेंट फंक्शन है। अच्छा यहां पर ये लिख देते हैं कि एक्स एक्सिस पर पहले तो एक्स क्या बताए थे, ये डोमेन होगा, और एफ एक्स की हम लोग बात करेंगे, ये क्या होगा, रेंज होगा। और डोमेन हमको देखना है तो हम देखेंगे एक्स एक्सिस पर कितना रीजन कवर किया है, और रेंज देखना होगा तो किस पे देखेंगे, वाई एक्सिस पे हम लोग देखेंगे। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत है तो बताइए। सबसे पहला हम लोग काम जो करेंगे, ये पहला लिखते हैं फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहला फंक्शन जो आता है वो आपका आता है, पहला फंक्शन जो है वो कांस्टेंट फंक्शन है। पहला कौन सा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कौन सा फंक्शन, नाम से ही है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कुछ भी उसके अंदर डालिए वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। क्लियर हुआ। अब कुछ जैसे मान लेते हैं वो फंक्शन ही लिख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू सी। सी का मतलब क्या है, कांस्टेंट। जैसे मान लेते हैं ना कोई भी एफ एक्स बराबर 2 है, एफ एक्स बराबर क्या मान लेते हैं, 2, ऐसे समझिए। एक्स की जगह पर 1 डालेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 डालेंगे तो 4 आ जाएगा। कैसे आएगा 4, 2 डालेंगे तो 2a आएगा, 3 डालेंगे तो 2 आएगा, 4 डालेंगे तो 2 ही आएगा ना। अब एफ एक्स बराबर एक्स थोड़े ना लिखे हैं कि 1 डालेंगे तो 1 आएगा, 2 डालेंगे तो 2 आएगा, 3 डालेंगे तो 3 आएगा। ये तो चूंकि कांस्टेंट है ना, इसका वैल्यू कांस्टेंट का मतलब होता है वो फिक्स हो गया। आप उसके अंदर कुछ अभी बताए थे कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, उसके अंदर कुछ भी डालिए वो कांस्टेंट ही रहेगा। जब एफ एक्स बराबर 2 फिक्स हो गया तो अब इसमें कहां से चेंज होगा, ठीक है। तो यानी कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन का जो वैल्यू होगा हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फंक्शन का वैल्यू कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा फंक्शन का जब वैल्यू कांस्टेंट है तो रेंज भी तो कांस्टेंट ही होगा ना, एक ही ना रेंज आएगा। आप कुछ भी डालिए 1 2 3 जो मन मर्जी वो डालिए, आपका वैल्यू तो 2 ही दे रहा है, तो रेंज भी क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। यहां पर रेंज क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। देखिए रेंज डोमेन दो तरीका से बता रहे हैं। एक नॉर्मली आपको ओरली ऐसे समझना है कि डोमेन का मतलब होता है एक्स का वैल्यू और रेंज का मतलब होता है वाई का वैल्यू। पहला रीजन ये समझना है, डोमेन का मतलब क्या होता है एक्स का वैल्यू और रेंज का मतलब क्या होता है वाई का वैल्यू, बस ये समझना है। ठीक है, बस फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसा कोई वैल्यू ले लीजिए जहां पर फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो। क्लियर हुआ, तो उस वाले वैल्यू को कंसीडर नहीं करें। जैसे मान लेते हैं कि 1/x है, क्या x 0 ले सकते हैं, x 0 लेंगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है ना। डिनोमिनेटर में कोई भी चीज 0 नहीं होना चाहिए। तो जो आप x का वैल्यू ले सकते हैं, जितना x का वैल्यू पॉसिबल है वो डोमेन होगा, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो जो फंक्शन का वैल्यू मिल रहा है वो आपके लिए क्या बनेगा, रेंज बनेगा। एक तरीका रेंज डोमेन का ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद देख लीजिए कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस पर कितना रीजन कवर कर रहा है और वाई एक्सिस पर कितना रीजन कवर कर रहा है, वही हो जाएगा। अब दोनों से देखेंगे, ओरली से भी देख मतलब इस तरह से देखेंगे और ग्राफ से भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए, अब इसके डोमेन एंड रेंज की बात कर लेते हैं। डोमेन क्या होगा, रेंज क्या, फिर ग्राफ पर भी आते हैं। बताइए यहां पर x अपने मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, 1 2 3, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं है। तो जब x कुछ भी हो सकता है इसका मतलब x का वैल्यू रियल नंबर होगा। रियल नंबर या बोल सकते हैं -∞ से कहां तक होगा, इन्फिनिटी तक, यानी कि डोमेन क्या हो जाएगा, -∞ से इन्फिनिटी हो जाएगा। रेंज क्या होगा, अब यह है कि आप x कुछ भी डालिएगा फंक्शन का वैल्यू एक ही मिलेगा, तो रेंज क्या हो जाएगा, सिंपली इसका c हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अच्छा यहां पर क्यों करली ब्रेसेस लिखे हैं, करली ब्रेसेस लिखने का मतलब ही होता है कि केवल वही एलिमेंट होगा और इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो रेंज इसका c होगा, या सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब इसको ग्राफ देखते हैं। आप ये बताइए, जब भी आप फंक्शन ड्रॉ, ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं
x बराबर 0 लेंगे तो क्या आएगा, x बराबर, ये फंक्शन को ही y बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब x का वैल्यू 0 लेंगे तो ca आएगा ना, हाँ, x का वैल्यू जब 0 लेंगे तो मान लेते हैं कि y का वैल्यू c यहां पे है, 1 लेंगे तो c, 2 लेंगे तो, 3 लेंगे तो, 4 लेंगे तो, -1 लेंगे तो, -2 लेंगे तो, बताइए। तो यानी अब इस ग्राफ को थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे आएगा कि नहीं आएगा। वैसे भी y जब कांस्टेंट होता है, y का जब वैल्यू कांस्टेंट होता है, फंक्शन का जब वैल्यू कांस्टेंट होता है ना, जो, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, हमेशा कोऑर्डिनेट पे भी काम आएगा, जो चीज कांस्टेंट होता है ना उस पे ही परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। यहां पर कौन कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, तो y पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। कभी आपसे कोऑर्डिनेट में जरूरत पड़ेगा, x बराबर यदि कांस्टेंट होगा तो कैसा ग्राफ बन जाएगा, x पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। जब कभी आ जाए x बराबर 2 तो x बराबर 2 ऐसे हो जाएगा, y बराबर 3 तो y पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, y बराबर 3 का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। यहां पर y कांस्टेंट है इसलिए y पे क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा। अब यहां पर डोमेन एंड रेंज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये ऐसे भी मिट जाता है ना, को थोड़ा सा यहां पर इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है। चलिए डोमेन एंड रेंज की बात करते हैं। एक तो तरीका से देख लिए, एक्स कुछ भी रखेंगे तो डोमेन -∞ से इन्फिनिटी, रेंज सी हो जाएगा। दूसरा तरीका ग्राफ से बताए थे। आप ये बताइए ग्राफ से क्या बताए थे कि ये रीजन एक्स एक्सिस पर कितना कवर कर रहा है, बताइए। एक्स एक्सिस पर पूरा रीजन कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना, तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, -∞ से, अब रेंज की बताइए बात। अब रेंज वाई एक्सिस पर कितना, वाई एक्सिस पर तो बस यही वाला एक ही जगह ना है, वाई एक्सिस पर तो पूरा रीजन कहां कवर कर रहा है, एक ही पॉइंट पर कवर हो रहा है उसका, तो रेंज क्या हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये आपका क्या है, एफ एक्स बराबर सी है, फंक्शन जो है कांस्टेंट इसी पॉइंट वाला कवर हो रहा है ना वाई पर, यही वाला पॉइंट कवर हो रहा है ना, बाकी सारे कोई भी और पॉइंट कवर हो रहा है, ये यही पॉइंट कवर हो रहा है वाई पे। आप जब भी आपको देखना है ना तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए उस एक्सिस पे, देख लीजिए कि जैसे एक्स पर है तो एक्स पर परपेंडिकुलर लाइन ग्राफ से ड्रॉ कर लीजिए, यदि पूरे एक्स एक्सिस को कवर कर लेगा तो -∞ से +∞। वाई पर देखना है तो वहां से उस लाइन से वाई पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। बताइए क्या वाई पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो बस यहीं पे ना आएगा, हाँ तो और कहीं आएगा। अब जैसे मान लेते अभी अगला फंक्शन लेंगे उससे क्लियर हो जाएगा। यहां पर अभी रेंज सी होगा, दूसरा फंक्शन की जो हम बात करेंगे फिर इसको यहां पर आते हैं, पहले एक और फंक्शन लिख लेते हैं। दूसरा जो फंक्शन है आपका आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जो डालिए वही आए। पहले वाले में था कुछ भी डालिएगा तो सी आएगा, इसमें है कि जो डालिएगा वही आएगा। यानी कहने का मतलब कि एफ एक्स बराबर एक्स। अब बताइए F1 डालिएगा तो क्या आएगा, F2 डालिएगा तो F3 तो 3, f ऑफ -1 तो -1, f ऑफ -2 तो -2, f ऑफ 0 तो 0। अब पहले इसका डोमेन रेंज बात कर लेते हैं, डोमेन एंड दूसरा क्या है आपका रेंज है। बताइए डोमेन क्या होगा, डोमेन का मतलब होता है एक्स का वैल्यू होता है। बताइए एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, एक्स अपने मर्जी से तो कुछ भी डाल सकते हैं। तो डोमेन क्या हो जाएगा, -∞ से इन्फिनिटी। कोई दिक्कत डोमेन में, उधर पीछे बताइए डोमेन क्या होगा, हाँ हाँ क्या हो रहा है, डोमेन क्या होगा उधर, वहां पर उनको भी बोलिए क्या होगा उधर, डोमेन क्या होगा, हाँ डोमेन क्या होगा, पहला एलिमेंट क्या होता है डोमेन, अभी तो यही बता रहे थे। अच्छा कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, हाँ अरेंज। अच्छा कैसे वो आया था -∞ से इन्फिनिटी, हाँ कैसे आया था -∞ से इन्फिनिटी, हाँ ग्राफ को
अच्छा, क्यों आप लोग इतना लेट से आए हैं? ग्रुप में तो मैसेज चला गया था ना, ग्रुप में तो कल ही का मैसेज गया हुआ है। अब देखिए, डोमेन का मतलब होता है एक्स का वैल्यू, जो आप एक्स का वैल्यू डाल सकते हैं। मतलब एक्स का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? तो माइनस इन्फिनिटी से क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और रेंज क्या हो जाएगा? अच्छा, एक्स कुछ भी डालिएगा तो वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो रेंज भी क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब इसको ग्राफ से भी डोमेन रेंज देख लेते हैं। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए, ग्राफ ड्रॉ करिएगा तो जब 1 डाल रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। 0 पर क्या मिलेगा, 0। 2 पर क्या मिलेगा, -1 पर क्या मिलेगा, -1। -2 पर क्या मिलेगा? तो यानी कि ये सीधे इस तरह से स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं होगा? ये y बराबर किसका ग्राफ है, x का ग्राफ है। अब ये बताइए, क्या बताए थे कि डोमेन वो होता है जो x एक्सिस पर, एक तो ऐसे डोमेन रेंज देख रहे थे, ठीक है। अर्ली हम लोग देख रहे थे कि क्या होगा, x का वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं तो डोमेन माइनस इन्फिनिटी से, और कुछ भी डालेंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा वो कुछ भी तो आ सकता है ना, तो वो भी माइनस इन्फिनिटी से क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। अब ग्राफ से देख लेते हैं, ग्राफ से क्या बताए थे कि कोई भी ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पर कितना रीजन कवर कर रहा है। अब ये रीजन कवर करने का क्या तरीका है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। एक्स पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए, पूरे एक्स एक्सिस कवर हो गया कि नहीं हो गया? तो डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से। अब रेंज बताइए, रेंज के लिए हम किस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने की बात कर रहे थे, वाई पे ना, वाई पे। अब ये बताइए, वाई वाला भी सारा रीजन कवर्ड हो गया कि नहीं हो गया? और जो वाई का सारा रीजन कवर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अच्छा, वाई पर जो रीजन देखते हैं उसको रेंज बोलते हैं ना। पूरा वाई का एक्सिस पूरा कवर हो गया कि नहीं हो गया? पूरा कवर हो गया तो रेंज क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से। तो डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, रेंज क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। इसको ऐसे भी देख लिए, इस तरह से देख लिए। वही जो पीछे वाला जो फंक्शन जो था, ये वाला जो था आपका, अब हमको एक्स एक्सिस पर देखना है तो एक्स पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिए, क्लियर हुआ। पूरे परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस पूरा रीजन कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। लेकिन आप वाई पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिएगा तो केवल यही वाला पॉइंट आएगा ना, इसीलिए इसका वैल्यू क्या आ रहा था, एक ही रेंज आ रहा था। ऐसे भी हम लोग देख रहे थे कि जब कांस्टेंट फंक्शन है तो एक्स तो कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं ना, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। लेकिन कुछ भी डालिएगा तो हमेशा क्या फंक्शन मिलेगा, एक ही मिलेगा। और जो फंक्शन का वैल्यू मिलता है वही रेंज होता है। तो रेंज क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। हाँ, अब क्या शुरू से, क्या कोई दिक्कत है इसमें? चलिए अब इतना ही रखते हैं, ठीक है।